हिंदी साहित्य में जितने इम्पोर्टेंट पत्रिकाएं हैं हिंदी साहित्य के अलग अलग कालखंड में प्रकाशित हुई हैं उसके पत्रिका का नाम, संपादक का नाम और प्रकाशन स्थल को इस क्लास में देखेंगे। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं और बनाए गए हैं। तो उन जो क्वेश्चन बनाए गए हैं उन्हीं प्रश्नों को इस क्लास में आप लिया गया है, तो आप इसे ज़रूर देखिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे इस तरह की जब भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ अपलोड किए जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले भारतेंदु युग। भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पे पड़ा है। ये इस हिंदी साहित्य के भारतेंदु युग के जो है प्रख्यात लेखक रहे हैं और इन्होंने गद्य और पद्य की बहुत सी रचनाएं किया, इसलिए जो है इनके नाम पे इस युग का नाम भारतेंदु युग पड़ा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख पत्रिका का नाम है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने काशी से इसका प्रकाशन किया था। दूसरी पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन थी। इस भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसका प्रकाशन भी काशी से ही किया था। तो दो इम्पॉर्टेंट पत्रिका इनकी थी। तीसरी हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन बालकृष्ण भट्ट के द्वारा इलाहाबाद से इसका प्रकाशन किया जाता था। ये इम्पॉर्टेंट पत्रिका है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और वहीं पे बात कर लेते हैं आनंद कादम्बनी की। आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा किया गया था। मिर्ज़ापुर से इसका प्रकाशन किया जाता था। वहीं पे पांचवी ब्राह्मण। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा किया गया था और कानपुर से इसका प्रकाशन किया जाता था। तो ये इम्पॉर्टेंट पत्रिका है भारतेंदु युग की, इसे आप याद रखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे भारतेंदु युग के बाद आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की जो इम्पॉर्टेंट पत्रिकाएं हैं उसे हम देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आइए बात करते हैं द्विवेदी युग की। द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिकाओं का नाम जानेंगे, संपादक का नाम जानेंगे, प्रकाशन स्थल जानेंगे। द्विवेदी युग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे पड़ा था। द्विवेदी युग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य में बड़ा रोल निभाया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी व्याकरण को लेकर के, हिंदी गद्य और पद्य में जो अशुद्धियाँ थीं उसे दूर करने का काम किए थे। तो द्विवेदी युग का हिंदी साहित्य के विकास में, हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका है। द्विवेदी युग का नाम ही महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे पड़ा, क्योंकि इस युग के जो तमाम लेखक थे, रचनाकार थे, वो द्विवेदी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के मार्गदर्शन में काम करते थे। इनकी प्रमुख पत्रिका थी सरस्वती। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से होता था। इसके बाद सुदर्शन है, देवकी नंदन खत्री की ये पत्रिका थी और माधव प्रसाद मिश्र, इन्होंने भी इस पत्रिका का संपादन किया है। काशी से इस पत्रिका का संपादन होता था। वहीं पे बात कर लें समालोचक की। समालोचक पत्रिका का संपादन चंद्रधर शर्मा गुलेरी करते थे। इन्हें गुलेरी के नाम से जाना जाता है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी समालोचक पत्रिका का संपादन जयपुर से करते थे। इसका प्रकाशन स्थल है जयपुर। चौथा इंदु। इंदु पत्रिका का संपादन अंबिका प्रसाद गुप्त करते थे। काशी से इस पत्रिका का संपादन होता था। मर्यादा कृष्णकांत मालवीय के द्वारा इस पत्रिका का संपादन प्रयाग से किया जाता था। प्रताप एक इम्पॉर्टेंट पत्रिका थी। प्रताप पत्रिका का संपादन गणेश शंकर विद्यार्थी जी के द्वारा किया जाता था। कानपुर से इस पत्रिका का संपादन किया जाता था। प्रभा, ये प्रभा पत्रिका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा इस प्रभा पत्रिका का संपादन किया जाता था। खंडवा से इसका प्रकाशन होता था। चांद पत्रिका रामरख सहगल और चंडी प्रसाद हृदयेश, इन लोगों ने मिलकर इस पत्रिका का संपादन प्रयाग से करते थे। वहीं पे बात कर लेते हैं द्विवेदी युग की। एक और इम्पॉर्टेंट पत्रिका है उसके बारे में। तो ये है माधुरी। माधुरी पत्रिका का
संपादन दुलारे लाल भार्गव करते थे और दुलारे लाल भार्गव इसका प्रकाशन लखनऊ से किया करते थे। आगे तो ये जो है आपने देखा द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिकाओं को, आप इसे याद रखेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं छायावादी युग। छायावादी युग के प्रमुख पत्रिका का नाम, संपादक का नाम और प्रकाशन स्थल को जानेंगे। छायावादी युग द्विवेदी युग के बाद आता है। इसमें जो प्रमुख पत्रिकाएं थी उसमें पहला है हंस। हंस पत्रिका का संपादन मुंशी प्रेमचंद करते थे, काशी या बनारस से। आदर्श या मौजी, आदर्श या मौजी पत्रिका थी, इसका संपादन शिव पूजन सहाय करते थे, कलकत्ता से, जिसे कोलकाता के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा था सरोज। सरोज पत्रिका का संपादन नौजाद लाल श्रीवास्तव करते थे। नौजाद कलाल श्रीवास्तव कलकत्ता से या कोलकाता से इसका प्रकाशन करते थे। साहित्य संदेश का प्रकाशन गुलाब राय करते थे, बाबू गुलाब राय, आगरा से इसका प्रकाशन होता था साहित्य संदेश का। कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी इसका प्रकाशन करते थे, कर्मवीर का। जबलपुर से इसका प्रकाशन होता था, मध्य प्रदेश में आता है जबलपुर, वहाँ से माखनलाल चतुर्वेदी कर्मवीर पत्रिका का संपादन करते थे। तो ये छायावादी युग की प्रमुख पत्रिकाएं थीं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं ऐसे ही प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है, ताकि जब आप इसे एक बार देख लेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे, रिवाइज करेंगे, तो यहाँ इसके बाद आता है छायावादोत्तर युग। तो छायावादी युग के बाद शुरू होता है छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग पे भी कुछ इम्पॉर्टेंट पत्रिकाएं थी जिसका प्रकाशन किया गया और एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना भी है और बनता भी है। तो इसमें अगर हम बात करें कि छायावादोत्तर युग, तो ये जो युग था, छायावादी युग के अंत में कुछ ऐसे लेखक हुए जो छायावादी युग से कुछ अलग हट के अपनी रचनाओं को इन्होंने किया, तो उसको, उस शैली की रचनाओं को छायावादोत्तर युग के अंतर्गत रखा गया। इसे एक नया नाम दिया गया, छायावाद के बाद का युग है, इसलिए छायावादोत्तर युग कहा गया। इसमें कादम्बनी थी, कादम्बनी का प्रकाशन राजेंद्र अवस्थी करते थे दिल्ली से। वहीं पे धर्मयुग था, धर्मयुग पत्रिका का संपादन धर्मवीर भारती और गणेश मंत्री ये किए बम्बई से या मुंबई कहते हैं जिसको। शारिका थी, शारिका पत्रिका का संपादन कमलेश्वर करते थे दिल्ली से। हंस पत्रिका का संपादन राजेंद्र यादव करते थे, दिल्ली से करते थे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पत्रिका है हंस, राजेंद्र यादव दिल्ली से इसका प्रकाशन करते थे। गंगा, गंगा पत्रिका का संपादन कमलेश्वर करते थे, दिल्ली से इस पत्रिका का संपादन किया जाता था। तो कमलेश्वर ने शारिका और गंगा दोनों पत्रिकाओं का संपादन दिल्ली से किया है। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट पत्रिकाएं आपको बताई गई, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और छायावादोत्तर युग की। तो आप इसे ज़रूर याद रखेंगे, वीडियो को एक बार ज़रूर, अगर आपको कहीं से कुछ डाउट है या कुछ आपको भूल रहा है तो एक बार रिवाइज कर लेंगे। और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब, आपसे